हेलो, वेलकम ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन इन आवर क्लास। हमारी क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, वेलकम है। ओके, सो टुडे नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन यूनिट सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर? इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं एंड इसको पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीखोगे। सो सी दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ चैप्टर हियर। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, नो अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, ये अभी सीबीएसई ने थोड़ा इसको रिड्यूस किया है, तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। नेक्स्ट, Bohr's atomic model of atom. This is the very important model of atom. All the detailed model discussed. Next, understand the important features of the quantum mechanical model of atom. उसके बाद ये बहुत important point है, quantum mechanical model of atom. First one is Bohr's atomic model and second one is quantum mechanical model of atom. Next, understand the nature of electromagnetic radiation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचर पढ़ने वाले हैं, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ने वाले हैं। थर्ड, इसके बाद में है एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। उसके बाद फीचर्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्टेट द डी ब्रोगली रिलेशन। डी ब्रोगली रिलेशन क्या है एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। डिफाइन एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, व्हाट इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, what is quantum number and state Aufbau's principle। Aufbau principle क्या है वो पढ़ने वाले हैं। Pauli's exclusion principle and Hund's rule of maximum multiplicity and last one, the most important, write the electronic configuration of atom. How to write the electronic configuration of atom? So you already learn about in your previous classes। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में, थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर्स मॉडल, इनके बारे में यू ब्रीफली लर्न ऑलरेडी। ओके, ब्रीफली आप थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुके हो। सो इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस द बोहर्स मॉडल इन डिटेल। बोहर्स मॉडल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ द बोहर्स मॉडल। ओके, सो व्हाट इज atom? You already know the smallest particle of matter is known as atom. Okay, so let's see some important points. See this, the atomic theory of matter was proposed on firm scientific basis by John Dalton। ये भी क्लास 9th का टॉपिक था, जॉन डाल्टन आप पढ़ चुके हो इसके बारे में भी। ए ब्रिटिश स्कूल टीचर इन 1808, हिज थ्योरी कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसकी थ्योरी को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। रिगार्डेड द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, यूनिट 1। इन दिस यूनिट वी स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मेड बाय साइंटिस्ट टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। इन दिस यूनिट वी स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन है टुवर्ड द 19th सेंचुरी में जो एक्सपेरिमेंट हुए उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। एटम, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, दिस एस्टैब्लिश दैट एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल। मीन्स पहले जो ऐसा सोचते थे इन प्रीवियस डेज साइंटिस्ट थिंक दैट एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, बट आफ्टर दैट एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड। हम एटम को और डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जैसे आपके पास कोई चीज़ है, आप ये जैसे ये है सपोज, आप इसको ब्रेक करते जाओगे, अल्टीमेटली एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि यू कैन नॉट ब्रेक दिस। आप इसको और तोड़ना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो वो जो लास्ट में पार्टिकल बचता है उसी को एटम मानते थे। लेकिन नाउ-ए-डेज जो एटम का जो है, हम वी कैन डिवाइड एटम्स ऑल्सो, वी कैन ऑल्सो डिवाइड एटम्स। ओके, हम एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। वी कॉल इट इज़ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो 3 बेसिक पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन इज़ प्रोटॉन एंड थर्ड वन इज़ न्यूट्रॉन। तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सी दिस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ए कंसेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डाल्टन।
ये डाल्टन ने नहीं बताया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। डाल्टन एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, डाल्टन ने ऐसा कहा था, वी कैन नॉट डिवाइड एटम्स। द मेजर प्रॉब्लम बिफोर द साइंटिस्ट एट द टाइम वर, क्या क्या समस्या आई उस टाइम पर, टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम सब एटॉमिक पार्टिकल के डिस्कवर होने के बाद। टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट फ्रॉम अदर, एक एलिमेंट के बिहेवियर को दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करना फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में, मतलब एक एलिमेंट है जैसे आयरन है और गोल्ड है, इन दोनों के बिहेवियर को एक दूसरे से कंपेयर करना इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के टर्म्स में। नेक्स्ट, टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम एंड टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन, समझना, एंड नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एब्जॉर्ब और एमिटेड बाय एटम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल। देर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। सो व्हाट इज दिस पार्टिकल, दिस पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमको पता है 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और इनकी डिस्कवरी किस तरह से हुई ये भी इसमें दिया हुआ है डिटेल में। लेकिन अभी जो कोरोना वायरस की वजह से सीबीएसई ने कुछ सिलेबस को रिड्यूस किया है, ठीक है, मतलब उसको कम किया है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम स्किप करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये स्किप करने वाले हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है ये भी। एंड नेक्स्ट है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है ये, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मिलिकेन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, ये अगर कभी हमें टाइम मिला तो ये टॉपिक मैं आपको फर्दर पढ़ा दूंगा। ओके, हम इसको अभी सिर्फ अभी के लिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि सीबीएसई ने इसको थोड़ा रिड्यूस किया है, तो मैं भी उस हिसाब से चल रहा हूँ। उसके बाद में है एटॉमिक मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एटॉमिक मॉडल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसलिए मैं बताऊंगा। ये जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओके, यू हैव टू लर्न। ये सबसे इम्पोर्टेंट टेबल है जो आपको याद रखनी है, फुल्ली एज इट इज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये टेबल आपको कंठस्थ होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है, इसका बहुत काम पड़ने वाला है आगे। तो देखो ये टेबल क्या है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो सी द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई, सिंबल ऑफ प्रोटॉन इज स्मॉल p एंड सिंबल ऑफ न्यूट्रॉन इज स्मॉल n। दिस थर्ड इज द एब्सोल्यूट चार्ज, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट टर्म्स, ओके, ये एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट टर्म्स है। सी हियर इज नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव का साइन रखा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन हैज़ 1.602 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 इतना चार्ज होता है। और ये C फॉर कुलम्ब है, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस होते हैं हम उसको कुलम्ब में मेंशन करते हैं। कुलम्ब या कोलम्ब भी बोलते हैं, बहुत से कुलाम भी बोलते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे बोल लेना, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो सी द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। देखो ये दोनों का चार्ज इक्वल है बट देयर मैग्नीट्यूड इज सेम, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इसको बोलते हैं, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना इसको मैग्नीट्यूड बोला जाता है। मैग्नीट्यूड मतलब कोई नंबर, कोई वैल्यू, ठीक है। सो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इनके आगे जो प्लस माइनस का साइन है ये डिफरेंट है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मतलब ये नंबर सेम है चार्ज का, बट ये इनका जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये साइन इनका डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज विच इज़ इक्वल टू दिस कुलम्ब में, एंड प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड विच इज़ इक्वल टू दिस नंबर 1.6022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻9। ये नंबर आप याद रखें। न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसका जो चार्ज होता है वो हम 0 मानकर चलते हैं, ओके। तो इस चार्ज को हम 0 मान के चलने वाले हैं। अब ये रिलेटिव चार्ज है, हम बार बार ये इस चार्ज को नहीं लिखेंगे, जहाँ पर भी हमको ज़रूरत पड़ेगी इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। बाकी ये याद रखना है आपको, क्योंकि वी समटाइम्स वी नीड दिस व्हेन
वी सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, मतलब जब हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इनकी, तब इनकी ज़रूरत पड़ेगी। रिलेटिव चार्ज को हम -1 मान लेंगे, इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव चार्ज इज इक्वल टू -1, प्रोटॉन रिलेटिव चार्ज इज इक्वल टू +1 एंड न्यूट्रॉन का हम 0 मान के चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट मास पर केजी, एक मास इन किलोग्राम। ओके, मास इन किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है, ये किलो में दे रखा है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन का वजन इन किलो। सो सी, ये भी आपको याद रखना है, ये जो नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, यू हैव टू रिमेंबर दिस नंबर। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.10939, 9.10939 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -31, 10 to the power -31, यू कैन सी दिस, इतना है, ये नंबर आप याद रखें। ओके, और ये किलो में है, बहुत छोटा, देखो -31 पावर बहुत छोटा नंबर होता है, बहुत ही स्मॉल नंबर। 9 के बाद आप इतने 0 लगा के चेक कर सकते हो कि 1 किलो से इतना छोटा है ये। प्रोटॉन 1.67262 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -27, ओके। एंड सी, न्यूट्रॉन 1.67493 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -27। सी दिस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन दोनों का ये 10 to the power -27, 10 to the power -27, 1.6, इन दोनों का जो वेट है, इन दोनों का जो मास है, वो लगभग इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। जबकि आप इलेक्ट्रॉन का देखोगे तो ये पावर -31 में है, -31 में मतलब छोटी हो रही है, वजन कम है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट तो सेम है, बट इलेक्ट्रॉन्स का जो वे है वो बहुत ही कम है, तो इसका वेट जो होता है बहुत ही कम होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट लगभग इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली, मतलब इक्वली मान के चलेंगे हम, लेकिन इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत ही कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम। सो ये देखो यहाँ पर मास इन यू, AMU जो होता है वो, उसमें कितना वजन है, ये AMU, या इसको हम यू भी बोलते हैं, अब यू ही यूज़ करेंगे, यूनिफाइड मास। AMU में इतना होता है 0.000054 यू, यूनिफाइड। यू की वैल्यू रख दो, 1 AMU की वैल्यू रख दो, तो ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1.00727, तो इसको अप्रोक्सीमेटली ये यू में इतना होगा प्रोटॉन का वेट, दिस इज़ द वेट ऑफ न्यूट्रॉन, ये इतना होगा। एंड अप्रोक्सी इसको हम 0 मान लेंगे, इलेक्ट्रॉन का वजन जो है, इलेक्ट्रॉन का वेट जो है अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड द वेट ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, पूरा 1 मान लेंगे हम इसको यू में अप्रोक्सी। ये जो बाद का नंबर है इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे और सिंपली इसको 1 लिख लेंगे। न्यूट्रॉन का वेट सिंपल हम 1 मान के चलेंगे, क्योंकि वेट ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू वेट ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, सो ये अप्रोक्सी weight of mass of electron is 0, mass of proton is 1 and mass of neutron is 1. So this is the most important table, you have to remember this, ये सारे नंबर आपको याद रखना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। when we solve numerical problem or mathematical problem we need this table. So what is the mass of electron, what is the charge of electron, what is relative charge and what is mass in u, mass in kg, ये जो किलो में दिया हुआ है, यू हैव टू कन्वर्टेड दिस केजी इनटू ग्राम। ये ग्राम में भी दिया हो सकता है, ग्राम में अभी आप इसको कर लेना, ये पावर कम हो जाएगी, बाकी नंबर सेम टू सेम रहेगा, कितनी 3 पावर कम कर देना। ओके, जैसे -27 है तो 24 हो जाएगी, ये भी 24 हो जाएगी, तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाइड बाय 1000, 3 पावर कम हो जाएगी, तो 31 से 28 हो जाएगी यहाँ पर। ओके, सो this is the most important topic and we learn about some basic fundamental properties of electron, proton, neutron. This is the most important table, you have to remember this and you have to learn this. आप इसको याद करें, रटें, ये याद होनी चाहिए बाय टंग। ओके, तो फिर सवाल सोल्व नहीं होंगे जो हम आगे सोल्व करने वाले हैं। तो ये इसको टिक लगा लें टेबल को, और जो भी हमने पढ़ा है प्लीज़ इसको रिवाइज इट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू एंड ऑफ द सेशन। अब हम इसको एंड कर रहे हैं, आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी है उसको हम वी विल डिस्कस नेक्स्ट। ओके, वी विल डिस्कस वॉट एवर वी लर्न, प्लीज़ practice is revise it and if you have any problem then mention me
इसको सॉल्व करेंगे। जो भी आज पढ़ा है उसको रिवाइज़ करें, और आपकी अगर कुछ ऐसा लगता है तो आप ये जो टॉपिक मैंने स्किप किए इनको एक बार आगे के टॉपिक को पढ़ सकते हो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो प्लीज़ परचेज़ योर बुक। इफ़ यू डोंट हैव बुक देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस हाउ टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री। कि अगर ये चैप्टर नहीं समझ पाते हो आगे के 4 चैप्टर तो बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। तो इसकी प्रैक्टिस करें, डेली रिवाइज़ करें, नोट्स बनाएं अपने। ओके, बाय बाय, थैंक यू।